और इसी बीच बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बहराइच से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, बलहा विधानसभा क्षेत्र के इस मिहीपुरवा यानी मोतीपुर में नई तहसील भवन के लोकार्पण और तहसील के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन के शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह के अवसर पर मैं आप सभी इस पूरे तहसील वासियों को और पूरे बहराइच जनपद के वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहराइच जनपद भारत की ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ जनपद है। कहते हैं महर्षि बाला एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी बहराइच जनपद में था और बहराइच की पहचान और नाम उन्हीं बालार्क ऋषि के नाम पर आगे चला था। और ये बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिग दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को जो ऋषि बालार्क की साधना से पवित्र हुई हो, जिस पावन धरा को अपने शौर्य और पराक्रम से महाराज सुहेलदेव ने विजय भूमि के रूप में बदल करके इसे बहराइच की पहचान दी, इस बहराइच की पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहराइच को उसकी पहचान से वंचित करने का प्रयास हुआ था और यही कारण था पिछली सरकारें घोषणा करती थी, घोषणे पे घोषणा करती थी, कार्य नहीं हो पाते थे। मिहीपुरवा तहसील आज तक भवन नहीं, जबकि एक सामान्य नागरिक के लिए सबसे ज्यादा उसका कार्य पड़ता है तहसील से। भूमि संबंधी रिकॉर्ड हो, उसके पैमाइश की कार्रवाई हो, वरासत की कार्रवाई हो, नामांतरण हो, बंटवारे का कार्य हो या फिर लैंड यूज से जुड़ी हुई ये सभी मामलों का निस्तारण का केंद्र तो तहसील है। आपको अपने विरासत को आगे बढ़ाना हो, खेत के कागजात आपको चाहिए, उसका केंद्र तो तहसील है। जब तहसील की अपना भवन ही नहीं होगा, एक सामान्य न्याय को राजस्ववाद से जुड़े हुए मामलों में क्या न्याय मिल पाएगा? बहनों और भाइयों, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई, उस समय 33 लाख से अधिक ऐसे मामले थे, राजस्ववाद थे जो लंबित पड़े थे।
33 लाख से अधिक मामले, जिसमें वरासत का मामला था, नामांतरण का मामला था, लैंड यूज के मामले थे, बंटवारे के मामले थे, पैमाइश के मामले थे। आप अनुमान करिए कि 33 लाख मामले अगर लंबित हैं तो गांव-गांव में मारपीट होना, बलवा होना, दबंगों के द्वारा गरीब की जमीन को जबरन हथिया लेना, ये आम बात रही होगी। और यही कारण था उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों के निकम्मेपन के कारण, बेईमानी और भ्रष्टाचार के इस कदर उन्होंने इन केंद्रों को अड्डा बना दिया था, एक सामान्य नागरिक न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता था। गरीब की आवाज को दबाई जाती थी। हम लोगों ने एक समय सीमा तय की, राजस्व संहिता तैयार करके सुनिश्चित किया कि एक समय सीमा के बाद अगर वाद लंबित है तो जवाबदेही तय होगी। जिस स्तर पर लंबित है, एसडीएम के स्तर पर, तहसीलदार के स्तर पर, नायब तहसीलदार के स्तर पर, कानून गो के स्तर पर, लेखपाल के स्तर पर, जिस भी स्तर पर लंबित है उसके लिए जवाबदेही तय होगी। और तस्वीर हम आपको सरकार की कार्रवाई का परिणाम है कि एंटी भू माफिया टास्क फोर्स के माध्यम से 64,000 एकड़ लैंड को अवैध काम भी किया गया। प्रदेश में निवेश आ रहा है, लेकिन अभी भी एक चैलेंज है हम लोगों के सामने, और चैलेंज वही, सरकार ने इसके लिए, डबल इंजन की सरकार ने फिर इसमें और व्यवस्था की है कि गांव में ग्राम सचिवालय होगा। ग्राम सचिवालय में ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई की हम सुविधा देंगे, और गांव में ही गांव के लोगों को बैंक की सुविधा भी देंगे। गांव में ही जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी गांव में ही उसे उपलब्ध हो जाने चाहिए। ऑनलाइन ये सुविधा गांव में उन्हें प्राप्त हो। ज्यादातर ग्राम पंचायतों ने इस कार्य को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। और दूसरा, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना। अब पैमाइश में मनमानापन नहीं चल सकता कि गरीब को थोड़ा सा घुमा दो तो एक गरीब का हक कोई मार ले। ये तो सारे के सारे हम सैटेलाइट के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि 1 इंच लैंड भी किसी गरीब की मारी नहीं जाएगी, और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार आगे बढ़ चुकी है। इसके लिए अच्छी तहसील भवन की आवश्यकता थी, और इसीलिए आज मैं स्वयं ही मिहीपुरवा में आया हूं, इस मोतीपुर में आया हूं, आप सबको समर्पित करने के लिए, इस तहसील भवन को करने के लिए आया हूं। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहां तहसील में जिन अधिकारियों की तैनाती होगी वे बहराइच में रहेंगे, नहीं, उनके लिए आवास भी यहीं बनेगा, और यहीं पे कैंपस में रह करके उस समस्या का समाधान भी करेंगे। हमने पहले ही कह रखा है, जहां तहसील है, जहां ब्लॉक है, जहां थाना है, जहां सर्किल है, वहां के अधिकारी वहीं पे रहें, रात्रि निवास वहीं पर करें, क्योंकि बहानेबाजी नहीं चल सकती। और वहीं पर रहने के लिए उन्हें कहा गया है। बहनों और भाइयों, जब ये आवासीय सुविधा बनेगी और सुविधा यहां पर हो जाएगी, जिससे लोगों को समय से न्याय मिले, लोगों का एहसास हो, किसी गरीब के साथ, किसी किसान के साथ, किसी नौजवान के साथ, किसी महिला के साथ अन्याय न हो। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। और इसी दृष्टि से बहनों भाइयों, आज मुझे यहां पर इस तहसील लोकार्पण कार्यक्रम में आवासीय भवनों के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए स्वयं यहां पर आना पड़ा है।
मैं पिछले दिनों भी बहराइच आया था। बरसात के बाद जब यहां पे भेड़िया के आतंक से लोग परेशान थे और मैं देख करके बहुत चौंका था। वो भेड़िया जो है यहां पे सामान्य दिनों में तो कोई नुकसान ने अचानक यहां पर जनहानि करनी प्रारंभ कर दी थी। काफी बच्चों को उसने अपना शिकार बनाया था और अंततः पकड़ा गया। आखिर ये सब चीजें जो आ रही हैं, हम लोगों ने पहले ही मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रख करके, यद्यपि किसी जनहानि की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन उस परिवार को मुआवजा मिल सके, मुआवजा देने के लिए ऐसे लोगों को हम लोगों ने पहले व्यवस्था कर दी है और वह 5 लाख रुपए का हम तत्काल उन लोगों को आपदा राहत कोष से धनराशि भी उपलब्ध करवाते हैं जो लोग मानव वन्य जीव संघर्ष के शिकार होते हैं। अनंत संभावनाओं को समेटे हुआ यह बहराइच जनपद घाघरा और सरयू नदी के तट पर स्थित है। खेती उपजाऊ है, अत्यंत उर्वरा भूमि है, पर्याप्त वन संपदा है। कर्तनिया यहां पर एक वन्य जीव का अभयारण्य भी है। पर्यटन की अनंत संभावनाएं हैं और अब तो बहराइच में उनका मेडिकल कॉलेज भी बन गया है और बहराइच में महाराज सुहेलदेव का विजय स्मारक भी बनकर के तैयार हो गया, जिसको कुछ ही दिनों में लोकार्पण की कार्रवाई संपादित होगी। बहनों और भाइयों, ये वही जनपद है जो पहले अव्यवस्था और अराजकता का शिकार हुआ करता था। आज बहराइच में कोई अव्यवस्था नहीं फैला सकता, कोई नहीं फैला सकता। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे, महाकुंभ के इस भव्य आयोजन के बाद पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की तरफ कौतूहल की निगाहों से देख रही है। आपने अभी 2 दिन पहले देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य को आप लोगों ने सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है उत्तर प्रदेश वासियों की और महाकुंभ के आयोजन की। मानवता का इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, कोई नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हुआ है। मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में 66 करोड़ से अधिक लोग श्रद्धालु जनों का आगमन। ये भारत की महान सनातन संस्कृति की युग गाथा को अनंत काल तक गाने के लिए आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में छोड़ चुकी है और उसी परंपरा का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए, एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं,
विकास की एक गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी गौरव गाथा विरासत के साथ जुड़ती है, विरासत विकास के साथ जुड़ता है। विरासत और विकास की अद्भुत गाथा का ही एक नया रूप है बहराइच का, जहां मेडिकल कॉलेज भी बन गया है और साथ साथ हमने बहराइच का बाईपास भी स्वीकृत कर दिया है। बहराइच में एक नया बाईपास भी होगा। नेपाल से कनेक्टिविटी को आसान कर लिया है और यहां पर जो कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग है, इसको टूरिज्म की दृष्टि से इको टूरिज्म के एक नए हब के रूप में विकसित करने के लिए कोई भी लखनऊ से आएगा, 1-1.25 घंटे की दूरी पर बहराइच में महाराज सोहेल देव के विजय स्तंभ के प्रति नमन करेगा और वहां से कर्तनिया घाट में इको टूरिज्म का आनंद लेकर के यहां पर ढेर सारे रोजगार को आगे विकसित करने में अपना योगदान देगा। और उसी योगदान के प्रति आप सबके सहयोग के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे ये वही जनपद है जिस जनपद की 2017 के पहले जो जनपद की यहां पे जो जीडीपी थी वह इस जनपद की मात्र 6,934 करोड़ थी। और आज जब हम 23-24 की बात करते हैं तो यह कई गुना आगे बढ़ करके 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है अकेले बहराइच की। बहराइच में इस दौरान यहां पे निवेश के भी ढेर सारे प्रस्ताव आए हैं। बहराइच में निवेश हो, अब इसके लिए लोग आ रहे हैं। निवेश का मतलब रोजगार का सृजन आगे बढ़ना, उस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाना, और ये चीजें आज एक और सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज मुझे अभी गोंडा में बहराइच के युवाओं को भी हम लोग मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत कई युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करने जा रहे हैं, जिससे वह भी एक युवा उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना सके। और 25, 26 और 27 मार्च को जो 3 दिवसीय जनपद स्तर पर मेला लगेगा, इसमें बचे हुए युवाओं को जो भी युवा उद्यमी स्कीम का लाभ लेना चाहेगा उसको भी ये पैसे की व्यवस्था उस दौरान बैंकर्स के माध्यम से मिलेगी, जिस पर जो भी ब्याज आएगा उसका भुगतान सरकार करेगी। और इसमें मार्जिन मनी की व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है, जिससे नए नए उद्यमी हम विकसित कर सकें, बना सकें, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ा सकें। एक और जहां युवाओं को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है, बड़े निवेश को आमंत्रित कर रही है, वहीं दूसरी ओर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहराइच जनपद में डबल इंजन सरकार ने 2,10,000 से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में। इसके साथ ही 4,12,000 से अधिक गरीबों के घर में एक शौचालय बनाने का काम भी किया है। 1,041 गांवों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी किया है। और पूरे प्रदेश में 1,04,00,000 से अधिक गरीबों को हम लोग 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। और बहराइच में 66,200 से अधिक निराश्रित महिलाओं को, 1,29,000 से अधिक वृद्धजनों को और 20,000 से अधिक दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 52,800 से अधिक बेटियों को
बहराइच में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यानी बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के द्वारा स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए सरकार उपलब्ध करवा रही है। बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, अब तक इस योजना में हम लोगों ने हजारों बेटियों की शादी बहराइच में की है। उत्तर प्रदेश में लगभग 4,57,000 से अधिक बेटियां इससे लाभान्वित हुई हैं। गरीब परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं। हम अब तक राशि देते थे 51,000 और अब सरकार ने तय किया है 1 अप्रैल से जब नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा तो इस नए वित्तीय वर्ष में 51,000 की राशि को बढ़ा करके मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सरकार 1 लाख रुपए की सहायता देने जा रही है। सरकार गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, समाज के हर एक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजना के साथ जोड़ना चाहती है। और शासन की योजना जब बिना भेदभाव के सबको मिल रही है तो हमारे भी दायित्व बनता है कि हम भी विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। उसी प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। मैं आप सबसे ये कहूंगा, याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। और जो ये भवन बनाए जा रहे हैं, हमारा प्रयास है, भवन बन गया है, बहुत शीघ्र हम लोग यही व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हर तहसील में फायर स्टेशन की स्थापना भी हो, जिससे गर्मियों में फसलों पर या गरीबों के या किसी भी घर में किसी भी अन्य स्थल पर अग्निकांड की घटना से कोई जनधन की हानि न होने पाए। लगातार सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। अच्छी कनेक्टिविटी हो, आवागमन आसान हो, सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और इसीलिए आज आपके बीच में मेरे यहां पर आया हूं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से मीरपुरवा की इस नई तहसील भवन के लोकार्पण के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं। पूरे बलहा विधानसभा क्षेत्र और बहराइच के वासियों को बधाई देता हूं। आप सबको मैं आगामी चैत्र नवरात्रि का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है 30 मार्च से, नवरात्रि की भी और रामनवमी की भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि सुशासन और विकास की इस रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर के आप हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।